आई थिंक ये जो अवेयरनेस है, जो भी एक्ट्स हैं जो गवर्नमेंट ने बना रखे हैं अगेंस्ट इन सब चीज़ों के, उनको यूज़ करना, उनके लिए अवेयर होना और जाके सही टाइम पे कंप्लेन करना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। जी, बात वहीं आ गई है अवेयरनेस। सो यहाँ पे जो समरी हो रही है इस पूरी चैट की, अवेयरनेस बहुत इंपॉर्टेंट इशू है एंड वी शुड बी अवेयर एंड विजिलेंट। There should be cameras in the buses as well for in the public transport so that the girls are safer. आपको खुद को ही अवेयर रहना पड़ेगा, कितने भी कैमरा लगा लो। Awareness is always there, but जैसे वो बोला कि अगर 5 जने हैं तो even if you run, the 5 people can just come to you. It's about security, providing security along with your own security. Cell phones, dial 100. Cell phones, what if the person does not have, in slum areas जैसे you cannot put a I would camera. like to interrupt. यहाँ पे 2 डिफरेंट लोगों की 2 डिफरेंट राय है, which I'm really loving. Your name? प्रणव। Your name? Soumya. प्रणव एंड सौम्या। कितने लोग हैं जो प्रणव के साथ अग्री करते हैं? They're all typical chauvinists. All the guys are raising their hands for this point because imagine in the slum area, you say slum area में कैमरा नहीं लगा सकते, slum area के लोगों के पास मोबाइल होता है क्या? कितने लोग हैं जो प्रणव के साथ अग्री करते हैं? कैमरा इज़ अ गुड ऑप्शन बट स्टिल इट इज़ दैट नॉट पॉसिबल कि आप लगाओ हर जगह। जी बिल्कुल, अल्टीमेट ऑप्शन तो कोई भी नहीं हो सकता। मतलब एक कोई भी ऐसा सोल्यूशन, बहुत सारी चीज़ों का हमें ध्यान रखना पड़ेगा तो जाके सिचुएशन बेटर हो सकती है। आप ये सोच रहे हो कि आप परफेक्ट सोसाइटी में रहते हो, कैमरा लगाने से ऐसा तो नहीं है कि एकदम ही क्राइम खत्म हो जाएगा। ऐसे अगर कैमरा नहीं होता तो कोई भी करके चला जाता। आप क्या 1.2 बिलियन की पॉपुलेशन में किसको ढूंढते? जी बिल्कुल, क्योंकि क्राइम्स बहुत सारे हैं तो एक चीज़ से तो चेंज नहीं आएगा, छोटी छोटी चीज़ों को मिलाकर एक बड़ा चेंज हम ज़रूर ला सकते हैं। और कोई डिफरेंट पॉइंट कोई कहना चाहेगा? गवर्नमेंट को स्ट्रिक्ट होना पड़ेगा। लाइक एग्जांपल के लिए आप देखो, दामिनी केस में चीज़ हुई, गलत चीज़ हुई, उसके बाद उनको सज़ा कब तक मिली? 1 साल में वो पूरा केस क्लोज हुआ है और कुछ नहीं हुआ, और वो लास्ट में बहुत टाइम लग गया उस चीज़ को। तो आई थिंक पहले हो जाना चाहिए था, जिस चीज़ में बहुत लेट हुई। आपका मतलब है फास्ट ट्रैक कोर्ट्स होना चाहिए ताकि क्रिमिनल्स भी डरें और जल्दी से जल्दी हर बात का सोल्यूशन निकलना चाहिए। जी बिल्कुल, बहुत अच्छा पॉइंट है ये कि फास्ट ट्रैक कोर्ट्स होने चाहिए ताकि कि इतने सारे जो क्राइम्स हैं उनका फटाफट एक सुझाव हो, ताकि कि क्रिमिनल को सोचने का वक्त ना मिले और उसको सज़ा मिले। वक्त नहीं, सज़ा। कोई और कुछ कहना चाहेगा? जब दामिनी केस में जब हुआ था, बोथ ऑफ देम वर न्यूड ऑन द रोड, बट वहाँ से कितने सारे ऐसे ट्रांसपोर्ट थे जो बाईपास जा रहे थे, बट किसी ने उसको ब्लैंकेट लाके नहीं कवर अप किया एंड दे वर प्रोटेस्टिंग अगेंस्ट। उन लोग जयपुर में स्टेचू सर्कल जा रहे हैं कैंडल्स लेके एंड दे वर ट्रिब्यूटिंग टू दी दामिनी केस में। तो आई थिंक पब्लिक रोल प्लेज अ मेजर पार्ट ओवर हियर। हेल्प बहुत बड़ी बात इन्होंने कही है यहाँ पे कि कैंडल मार्च करने को तो हज़ारों लोग सड़कों पे आ जाते हैं। पूरे देश भर में प्रोटेस्ट हुआ था दामिनी के टाइम पर जब एक्चुअल में उनको ज़रूरत थी तब कौन सामने आया? कितनी देर तक उनकी बॉडी न्यूड सड़क पे पड़ी रही, तब कोई सामने नहीं आया। तो एक्चुअल जब चीज़ ख़त्म हो गई है उसके बाद मदद करना, आई डोंट थिंक सो दैट्स अ गुड थिंग टू डू। आई थिंक जब कोई विक्टिम है या कोई उस चीज़ के दौरान आप उसकी मदद करते हैं, वो सबसे बड़ी हेल्प हो सकती है। आप लोगों में से कितने लोग इस बात से अग्री करते हैं? वंडरफुल, दिस इज़ द यूथ ऑफ टुडे। आई थिंक अगर हम लोग अपने में ही चेंज ला दें तो सोसाइटी कैन बी अ बेटर प्लेस। अच्छा, आप लोग कोई और मेजर सजेस्ट करना चाहेंगे? क्राइम का लेवल देखना चाहिए, क्राइम की मेच्योरिटी देखनी चाहिए, दैन की जो कर रहा है क्राइम उसकी मेच्योरिटी। देयर हैज़ टू बी अ स्ट्रिक्ट मेजर। जो जुवेनाइल सो कॉल्ड जुवेनाइल एक्ट्स हैं, लॉज हैं, उनको चेंज करने की बहुत ज़रूरत है, सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। जी बिल्कुल, बहुत अच्छी बात इन्होंने कही कि क्राइम की मैच्योरिटी देखनी चाहिए, क्रिमिनल की मैच्योरिटी नहीं देखनी चाहिए। मुझे एक रीसेंट चैट से एक इंसान की बात याद आ गई। एक बच्चे ने अभी रिसेंटली कहा कि जिस इंसान को पता है कि ये गलत है और वो गलत काम कर रहा है, जब उसको वो चीज़ करना आती है तो क्या वो बच्चा है? तब उसे हम इमेच्योर क्यों कहें? बहुत सही बात है। कोई और कुछ कहेगा? उनको कैपिटल पनिशमेंट दो, सड़क पे छोड़ दो, स्टोन टू डेथ करो। 5 को अगर वो लोग ऐसे अगर कैपिटल पनिशमेंट उस हिसाब से देखेंगे तो 5 और की जो हिम्मत है वो कम हो जाएगी ऐसी हरकत करने के लिए। नहीं, लेकिन कैपिटल पनिशमेंट का एक तरीका होता है ना, आप अपने तरीके से तो दे नहीं सकते ना। आकाश कह रहे हैं हाथ के बदले हाथ और निखिल कह रहे हैं ह्यूमन राइट्स। तो कितने लोग यहाँ पर आकाश के साथ हैं? हाथ के बदले हाथ। सो ऑल दीज पीपल थिंक कि अगर कोई इंसान किसी इंसान के साथ गलत कर रहा है उससे भी ज़्यादा गलत किया जाए ताकि कि अगली बार लोग डरे ऐसा कुछ हैवानियत करने से पहले। इंडिया जिस आइडियल सोसाइटी के बारे में सोच रहा है वो इस इस्तांबुल वाले प्रोसेस से नहीं पहुंच सकते। इस्तांबुल डेमोक्रेटिक नहीं है, अपन डेमोक्रेटिक है,
तो इन लॉन्ग टाइम कभी ना कभी तो आइडियल सोसाइटी पहुंचेंगे, कभी ना कभी आइडियल सोसाइटी पहुंचेंगे, लेकिन ये कोई तरीका नहीं है कि आप हाथ के बदले हाथ ले लोगे। आप करो फिर आइडियल सोसाइटी अपना पहुंचेंगे। वो वेट करते करते 15-20 करोड़ लड़कियों की रेप हो तो जाएगी। आप कहना चाहते हैं कि अगर हम लोग ह्यूमन राइट्स को सब चीज़ इस चीज़ को ध्यान रखे, एक एक इंटेलेक्चुअली सोच के कदम ले, तो तभी सोसाइटी बेटर हो सकती है। और आकाश कह रहा है हाथ के बदले हाथ ले, और आकाश के साथ यहाँ पे मैक्सिमम लोग अग्री कर रहे हैं। तो anybody else who has a different point of view, और कोई इस पे अगर कोई कुछ कमेंट करना चाहेगा? अगर ऐसा लॉ जी। है, उसका लड़की की इज्जत ही होती है जो होती है, और वो ले रही तो मतलब ऑब्वियसली वाला डेथ सेंटेंस मिलना चाहिए उसको। जी, डेथ सेंटेंस फॉर रेप, another point. Anybody else? लोगों की इतनी वर्स्ट मेंटालिटी है, लाइक गर्ल्स से कपड़े छोटे पहने हैं। अरे इंडिपेंडेंट सबकी बस वो है, इंडिपेंडेंट इंडिया है, ये सब अपने हिसाब से रह सकते हैं। ये बात मैंने पहले भी बहुत सुनी है और मैंने बहुत इसके बारे में आर्ग्यू भी किया है, पर आप लोगों में से कितने लोग समझते हैं कपड़े रिस्पॉन्सिबल है? कितने लोग समझते हैं कपड़े रिस्पॉन्सिबल नहीं है? अगेन आई थिंक इट्स अबाउट माइंडसेट। अगर कोई लड़की साड़ी में होगी, अगर आपको गलत नज़र से देखना है तो आप उसमें भी देखेंगे, बुरके में होगी तो भी आप गलत नज़र से देखेंगे। तो डिपेंड्स ऑन माइंडसेट। नाउ आई वुड लाइक टू समराइज इट विद माय लास्ट क्वेश्चन। माय लास्ट क्वेश्चन टू यू ऑल इज, आप अपने लेवल पे ऐसा क्या कर सकते हैं कि औरतों की कंडीशन इम्प्रूव हो, औरतों के लिए सोसाइटी सेफ हो और बेटर हो जाए? एनीथिंग व्हिच यू कैन डू एट योर ओन लेवल? यस, आई थिंक सेल्फ डिफेंस क्लासेस और ज़्यादा बढ़नी चाहिए। एंड अगर आपको पता है, आप खुद सीख सकते हो, तो आप और लोगों को भी सिखा सकते हो। फीस मत लो। छोटे लोग जो आपके घर में काम करते हैं, मेड्स के बच्चे, आप लोग उनको भी सिखा सकते हैं। जी, educate yourself, educate other people. Self defense is very important. Anybody else? अवेयरनेस, सेल्फ डिफेंस, अगर ये सारी बातें अगर कंक्लूड कर ली जाए तो ऑब्वियसली गर्ल्स में जब अवेयरनेस बढ़ेंगी वो ज़्यादा सीखेंगी। मेरे बहुत से फ्रेंड्स हैं जो हर ये सोचते हैं कि कपड़े छोटे पहनती है लड़की तभी है ना, क्या बोलते हैं उनके साथ ये कुछ होता है। तो हमें अपने फ्रेंड्स की सोच को चेंज करना चाहिए, काफ़ी उनको अवेयर करना चाहिए इस चीज़ के लिए। कुछ नहीं है, ये सब अपनी मेंटेलिटी पे डिपेंड करता है। जी, अगर हम अपने लेवल पे भी शुरुआत करते हैं, हम अपने आसपास के लोगों को बताते हैं, सिचुएशन तब भी बहुत इंप्रूव हो सकती है। और कोई कुछ कहना चाहेगा? आप पी के अगर विलेज में जा रहे हो, इन शॉर्ट ड्रेस में जा रहे हो, दैट डजंट मेक सेंस। ऑब्वियसली दे विल बी प्रोन टू इट। व्हाई? बिकॉज लैक ऑफ एजुकेशन इज अवेलेबल देयर। अगर हम यहाँ सराउंडिंग्स में बैठे एंड वी आर हैविंग अ क्लास ऑफ माइंड विद अदर फ्रेंड्स एंड गाइड्स, देन देयर इज नो प्रॉब्लम। We have the exposure, we have the education with us. So that was, I would like आपका to. पॉइंट आपके अकॉर्डिंग अवेयरनेस के अंदर आता है कि आप सिचुएशन देख के have the courage to pick up the glass and have a glass of wine with us. बिल्कुल। पर अगेन लड़कों को क्या करना चाहिए लड़कियों को प्रोटेक्ट करने के लिए? सबसे पहले मैं खुद को पूरा सही रास्ते पे रखूँगा। देन आई विल कम टू माई फैमिली, देन टू द फ्रेंड सर्कल, जो उनमें अवेयरनेस होगी। इस तरह से अगर ये सर्कल बढ़ेगा तो आई थिंक ये सोसाइटी एक आइडियल सोसाइटी बन जाएगी। वंडरफुल। सबसे पहले तो चैरिटी बिगिंस एट होम। हाँ, अगर हम अपने आप को भी इम्प्रूव कर लें तो भी सोसाइटी, सिस्टम, सिचुएशन बहुत बेटर हो सकती है। और कोई? यहाँ पर सबने बात की कि लड़कियों को ऐसा करना चाहिए, वैसा करना चाहिए। हम लड़कों पे क्यों नहीं ध्यान दे रहे हैं? अगर उनकी मेंटालिटी चेंज हो जाएगी तो लड़कियों को ये सब करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। तो हमें घर से स्टार्ट करना है कि लड़कों को ऐसे संस्कार दिए जाएं कि वो ऐसी हरकतें करें ही नहीं। जी बिल्कुल, लड़कों को संस्कार देने चाहिए। पर यहाँ पे मैं उनकी बात, इन्होंने कहा कि लड़कों को ही अवेयर होना चाहिए। यहाँ पे लड़के बिल्कुल लड़कों के लिए भी बोल रहे हैं। और कोई लड़का जो कुछ और कहना चाहेगा? जी, यहाँ पे मैं लड़कों से बात करना चाहूँगी कि लड़के क्या कहेंगे? कुछ गलत हो रहा है तो उसे रोकना चाहिए, इनिशिएटिव लेना चाहिए। लोग देख के चले जाते हैं पर इनका कहना है सड़क पे कुछ होता है तो लोग यूजुअली अवॉइड करते हैं, देख के चले जाते हैं। हमें देख के नहीं जाना है, उल्टा हमें उसके लिए लड़ना है। एंड वी हैव टू स्टेप फॉरवर्ड फॉर अ गर्ल्स, राइट? एनीवन एल्स? यस। Important acts and articles of our Indian Constitution should be taught at school level so that everyone should be aware of what is going on, कि मतलब हमारे rights क्या हैं। If we don't know what's our right, how can we go to police station? Exactly. Wonderful point. Wonderful point. Round of applause. Yes. इन्होंने कहा हमारे स्कूल लेवल से ही एक सब्जेक्ट होना चाहिए जिसमें हमारे लॉज, हमारे राइट्स सिखाए जाए, ताकि कि हमें एटलीस्ट पता है। अगर हम अपने लिए तभी लड़ेंगे जब हम अवेयर है कि ये हमारे राइट्स हैं, हम इन चीज़ों के बुनियाद पे लड़ सकते हैं। तो ये चीज़ें स्कूल लेवल पे ही सिखानी चाहिए, एज अ सब्जेक्ट इंट्रोड्यूस होनी चाहिए, ताकि कि वी आर अवेयर ऑफ अ राइट्स। एनीबॉडी एल्स?
एक लड़का आज एक लड़की को बुरखे में देखता है, अगले दिन वही लड़का दूसरे लड़के को मिनी स्कर्ट में देखता है, तो उसकी मेंटालिटी उस हिसाब से हो जाती है। तो मेरे हिसाब से लड़कियों को और ओपन होना चाहिए। मेरे हिसाब से जितनी ज़्यादा लड़कियां अपने आप को दबा के रखेंगी, जितनी ज़्यादा मेंटली दबा के रखेंगी, उतनी ज़्यादा उनका शोषण होगा। आप इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, आप क्या कहना चाहते हैं कि लड़कियों को दे शुड वेयर बिकिनी और बिकिनी सिस्टम हो जाना चाहिए? नहीं, ये तो इरेडिकल पॉइंट, मैं वो नहीं कह रहा हूँ, मैं एज एन थिंकिंग के हिसाब से कह रहा हूँ आपको कि अगर आप एक पर्टिकुलर सेक्शन में जाते हैं, अगर आप वहाँ पे किसी और तौर तरीके देखते हैं, आप फिर दूसरे जगह जाते हैं, आप वहाँ और ज़्यादा ओपन देखते हैं, तो आप उसमें डिल्यूट हो जाते हैं। तो मेरे हिसाब से ये जो डिफरेंस है सोसाइटी के, ये बहुत ज़्यादा हैवोक क्रिएट करते हैं एज एन लड़कियों के। तो जितना ज़्यादा ब्रॉड माइंड होगा आपका, उतना ज़्यादा अच्छा होगा मेरे हिसाब से। आप कुछ कहना चाहेंगे? हम लड़कों का दिमाग ताकि एक जैसा रहे, इसलिए हम डाइवर्सिटी घुला मिला दे, यह तो पॉसिबल नहीं है। पर मेरे हिसाब से वो लड़कों के दिमाग पे है कि वो समझते हैं कि ये कपड़े इंस्टिगेट नहीं भी, अगर हम भी अच्छा लड़का आता है तो कहते हैं अच्छा लग रहा है, तो वो कमेंट नहीं होता यार अच्छा लग रहा है, हॉट लड़का है तो है। अगर आप मुझे देख के कहोगे कि मैं अच्छा लग रहा हूँ तो मुझे अच्छा लगेगा। अगर मैं आपको कह के देख रहा हूँ, कोई पर्सनल कमेंट कर रहा हूँ अबाउट समथिंग जो आप समझ सकते हो मैं क्या कमेंट करूँ, वो गलत है। इट्स बिकॉज आई हैव सीन समथिंग डिफरेंट व्हाट यू आर वेयरिंग, इसके लिए मेरा मेंटालिटी अलग है। लड़कियों को ये करना चाहिए, लड़कों को वो करना चाहिए, बहुत सारी बातें सामने आई है। मुझे खालिद हुसैनी की कुछ लाइन्स याद आ गई है, लाइक द कंपास नीडल ऑलवेज पॉइंट्स नॉर्थ, मैन्स अक्यूजिंग फिंगर ऑलवेज फाइंड्स अ वुमन। तो यहाँ पे हम एक दूसरे को ब्लेम गेम नहीं करेंगे, ब्लेम गेम्स नहीं खेलेंगे। मैं चाहती हूँ अब लड़कियाँ नहीं लड़के बोलेंगे, लड़के क्या कर सकते हैं सोसाइटी को बेटर करने के लिए, एंड आई वांट ऑल द गाइज रेजिंग देयर हैंड्स। अगर मेरा कोई दोस्त कुछ गलत करे तो मैं उसको इग्नोर नहीं करूँगा, उसको उस समय सही करूँगा ताकि वो आगे ये सब चीज़ें ना करे। इधर लड़कों की बातों से जो समरी निकल के आई है वो ये है कि लड़कों ने कहा कि हमें अपने आप को भी अवेयर करना चाहिए, हमें अपनी बहनों को सिखाना चाहिए, और आधे लोगों ने तो ये भी कहा कि हमें अपने आप को अवेयर करके अपने घर वालों को अवेयर करना चाहिए, अपने फ्रेंड सर्कल को अवेयर करना चाहिए। अब मैं बस यही कहना चाहूँगी कि सेफ्टी हमारे अपने हाथ में है। सबसे पहले हमें अपनी सेफ्टी का ध्यान रखना चाहिए, और बाकी सबसे मैं ये कहूँगी कि प्लीज़ हमें देवी मत समझिए और हमें धूल भी मत समझिए, हमें एक इंसान समझ लीजिए, वो काफ़ी है। जब आप औरतों को एक इंसान, एक इक्वल की तरह ट्रीट करेंगे, सोसाइटी विल बी अ बेटर प्लेस। थैंक यू एवरीवन, इट वाज अ वंडरफुल सेशन विद यू ऑल, थैंक यू सो मच।